बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा हलीमा खानम साहिबा ने एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान साहब को ऑब्वियसली पैगाम है जिन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तक पहुंचाया है कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज किया जाएगा। ये मुल्क एहतजाज होगा, एक सूबाई एहतजाज होगा, एक सूबे में होगा। इसकी शक्ल, इसकी वज़ाक़ता हम तक रिपोर्ट नहीं हुई, बट इन डेज टू कम ऑब्वियसली सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। एट द सेम टाइम 9th मई के केसेस के ट्रायल बहुत स्पीडी हो रहे हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब की जानिब से 4 महीने का टाइम दिया गया था लोअर कोर्ट्स को, वहां पर भी वो वक्त भी आन पहुंचा है। तो चंद ही हफ्ते रह गए उसमें भी, उससे पहले पहले ये केसेस कंक्लूड होने हैं। और शुरीत ये है कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और वर्कर्स को सजाएं हो जाएंगी। शुरीत ये है, ये डिस्कशन ये आम। और उसके बाद रिसेंटली तहरीक इंसाफ के अपने क्वार्टर्स के अंदर एक खबर चल रही है कि जनाब 22 MNAs जो हैं उनको कुछ टच किया गया है, MNAs आज़ाद हो गए हैं। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साहब हामिद रजा साहब ने, उनसे बात करते हैं। और आज के शो में जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई के ऊपर भी बात करेंगे कि आज जस्टिस डोगर साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज तैनात हो गए। बहुत कंट्रोवर्सी चलती रही रिसेंटली, आईनी बेंच के फैसले से पहले तक बहुत कंट्रोवर्सी थी व्हेन इट केम टू सीनियरिटी ऑफ द जजेस इन इस्लामाबाद हाईकोर्ट। इस मामले में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद साहब हामिद रजा साहब। साहब हामिद रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? मैंने सवाल ये इसलिए पूछा है कि दर्जनों केसेस जब हों तो बंदे की हालत क्या होगी, और मैंने सुना है कि कोई 35 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं आपके राइट नाउ। सर मेरे केसेस तो 47 प्लस हैं, लेकिन जाहिर है केसेस हैं, फिर मीटिंग्स हैं, फिर चूंकि माह मुहर्रमुल हराम के अय्याम चल रहे हैं, वो एक मसरूफियात हमारी साल साल पहले तय होती हैं। सो इट्स लाइक ऑल आउट विदाउट स्लीप जी। 3 दिन 3 रातें हो गई हैं, सोया नहीं, बस चल रहे हैं। अल्लाह ऊपर। ये जो 47 केसेस आप बता रहे हैं, इसमें आई थिंक 4 महीने का टाइम जस्टिस याहिया साहब ने दिया था लोअर कोर्ट्स को कंप्लीट करने के लिए 9th मई के केसेस। ऑब्वियसली ये ज्यादातर केसेस आपके 9th मई के होंगे। हाउ पॉजिटिव आर यू कि क्या इसमें लोग कॉन्विक्ट होने जा रहे हैं या कोई इंसाफ की तवक्को है, लोग बच जाएंगे? बिकॉज 9th में तो ऑलमोस्ट आपकी तमाम तर लीडरशिप जो है वो है इसमें एक्यूज्ड है। जी बिल्कुल जी, 9th मई के केसेस भी उसके अंदर हैं। मेरा जो 9th मई के केसेस हैं, जाहिर है वो तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन आ गई है, तो वो विद इन 4 मंथ्स उसका ट्रायल चल रहा है। क्या उन्होंने विद इन 4 मंथ्स सुनाना था, और वो 4 मंथ्स पूरा हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 अगस्त, सो वी स्टिल हैव अराउंड मंथ एंड हाफ। लेकिन उसके अंदर चूंकि पंजाब के अंदर छुट्टियां भी हैं अदालतों की, जजेस ने अपनी वेकेशंस के ऊपर भी जाना है, तो मेरा ख्याल है विद इन 20 डेज मे बी वी हैव लेफ्ट। और बिल्कुल 9th में केस है मेरा। डे 1 मौक़िफ़ आपके सामने जी बड़ा क्लियर है कि अगर मैं किसी जगह पर किसी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ हूँ और या मैंने लोगों को प्रोवोक किया है या मैं लेके गया हूँ, तो मैं डिजर्व करता हूँ सजा जी। जो मेरे वीडियो जिस तरह मैं लोगों को फोर्सफुली रोक रहा हूँ, एंड दैट टू नॉट ऑन दैट एग्जैक्ट प्लेस, उससे काफी दूर जब लोग वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, तो हीटेड आर्गुमेंट हैं, वो सारी चीजें हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट कि जी इंसाफ के ऊपर फैसला होना चाहिए। बहुत सारे केसेस के अंदर एक बहुत सारी जल्दी नजर हमें आ रही है, और जब मैं जल्दी की बात कर रहा हूँ तो उसमें यह है कि शायद हमारे जो वकला हैं वो कुछ केसेस के अंदर मुतमिन नहीं हैं। 361 के की जो हमने रिक्वेस्टें डाली थी उनको कुछ अदालतों से रिजेक्ट कर दिया गया है। 342 है, डिफेंस अभी चल रहा है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। आई गेस कि इन अनदर 2 to 3 डेज टाइम पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। साहब जरा हामिद रजा साहब, आज हलीमा खानम साहिबा ने अनाउंस कर दिया कि 10वीं मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक, इस पे पार्टी ऑन बोर्ड है, प्लान कुछ किया हुआ है आप लोगों ने? सर मैं तो चूंकि अभी थोड़ी देर पहले खुद अपने वकला के साथ था, तो मैं हलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू नहीं सुन सका। अगर उन्होंने सुनी होगी तो यकीनन आज चूंकि बहनों की फैमिली की मुलाकात का दिन भी था और लॉयर्स की मुलाकात का दिन भी था, तो मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं देखूंगा कि क्या डायरेक्शंस आई हैं। बाकी जाहिर है खान साहब की तरफ से जो भी डायरेक्शंस आएंगी एहतजाज के ऊपर सबको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, चले जाना चाहिए था।
मैं इफ यू रिमेम्बर, मेरा ख्याल है आप ही का प्रोग्राम था और कुछ एक दो और प्रोग्राम से मैंने छोटी ईद से कबल, जी। ईद उल फितर से कबल, जो मेरे ज़िम्मे लगा था एहतजाजी तहरीक के हवाला से जो प्लान देना था स्ट्रेटजी कमेटी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान की, तो मैं तो वो प्लान जमा करवा चुका हुआ हूँ। दैट इज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान एज़ वेल। लेकिन उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद क्राइसिस के अंदर आई। अदालतों के अंदर आपको पता है रिजर्व सीटों के मामलात, फिर खान साहब को एक बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर कर दिया गया, उन तक रसाई किसी शख्स की नहीं है। उनकी बहनों में से भी कभी जाने देते हैं, कभी नहीं जाने देते। पोलिटिकल लीडरशिप को तो वैसे ही 5 माह हो गए हैं, पाबंदी लगी हुई है, उनको जाने नहीं दे रहे वहां पर। उस हालात से अदालतों में जो दरखास्तें दी गई हैं, इवन जो कंटेप्ट की दरखास्तें फाइल हुई हैं, उसके ऊपर भी हमें कोई अदालती रिलीफ नजर नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब तो बेसिकली इस वक्त एक कैदे तन्हाई में है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। लेकिन अगर आज को मैसेज आ गया खान साहब का अपनी बहनों के जरिए से या वकला के जरिए से, तो जाहिर है वो इम्प्लीमेंट होगा। सर, अभी रिसेंटली निसार जट साहब आपके एमएनए फैसलाबाद से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अलीमा खानम साहिबा वाली जो स्टेटमेंट थी ना, माइनस इमरान खान, उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। डू यू एग्री सर? हाँ, मैं सर इसको एक डिफरेंट तनाजुर में देखता हूँ। जी। देखिए, हमें दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले ये कि एक है पॉलिटिकल लीडरशिप और दूसरी है फैमिली। ये ज़हन में रखिए कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो लीडर की अपनी पार्टी होती है, उसका सेंटिमेंट, उसका तरीकाकार और उसका सोचने का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वो पॉलिटिकल होता है। लेकिन जो फैमिली होती है, अलीमा खान साहिबा ज़ाहिरा खान साहब की बहन है, उनका खून है, तो फैमिली के जो लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जितना मर्जी क्लेम कर ले कि इमरान खान साहब के साथ हम लॉयल हैं, और जो कि हैं, इमरान खान साहब के लिए जान हाजिर है, जो कि लोगों ने जान की कुर्बानी दे के साबित कर दिया। लेकिन जो स्टेट ऑफ कंसर्न खान साहब की फैमिली का होगा, वो हम में से किसी का नहीं हो सकता। ये इट्स अ नेचुरल थिंग एंड वी मस्ट एडमिट दैट। अब वो अलीमा आपा ने बयान दिया, मेरा ख्याल है कि उन बयान के अंदर उनकी एक फ्रस्ट्रेशन भी थी, और फ्रस्ट्रेशन ये थी कि लेट मी एडमिट इट वेरी ओपनली, बहुत सारे इकदाम जो शायद उठाने चाहिए थे, जिस तरह खान साहब की केसेस के अंदर हाजिरी है, वो लेटली तो बहुत अच्छी हो गई है। गुज़श्ता 1-1.5 माह से पार्लियामेंटेरियंस हाई कोर्ट के बाहर भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंच रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, अडयाला पहुंच रहे हैं। लेकिन ये स्टेप अगर थोड़ा पहले ले लिया जाता तो शायद इसकी नौबत ना आती। सो शी फेल्ट समवेयर कि वो अर्जेंसी शायद नहीं है। सेकेंडली, चूंकि अब देखें बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह आज खान साहब के साथ मुलाकात थी, मेरे इल्म में है, फैसलाबाद से हमारे एमपीए गए, मेरे नीचे से जो एमपी हैं हसन न्याजी साहब, वो भी इस वक्त अडयाला में हैं, और बहुत सारे एमपीएज हैं। अब कोई भी अगर सवाल करे कि मैं क्यों नहीं हूं, तो मेरा केस लगा हुआ था, ठीक है, या कुछ हमारे और बहुत सारे साथी हैं, उमर अयूब साहब के ऊपर 120+ केसेस हैं। बहुत सारे केसेस में जमानतें कंफर्म नहीं। आपको पता है, जब जमानत कंफर्म नहीं होती, आपकी जमानत अबूरी होती है, तो हर दी हुई डेट के ऊपर आपको जाना पड़ता है, वगरना आपकी जमानत खारिज कर दी जाती है। तो वो शायद उनको उन तमाम मुहर्रिकात का इल्म नहीं होगा, बट यस, आई एग्री टू हर टू दैट एक्सटेंट, इस हद तक कि जो अर्जेंसी होनी चाहिए थी उसमें लैक था, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी उसमें लैक था, उसमें कमी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फ्रस्ट्रेट हुई, उन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया। बाकी मैं पीटीआई के इंटरनल मामलात में आपके इल्म में है, मैं ना किसी को, मुझे सब इज्जत देते हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। खान की बहनें मेरी बड़ी बहनों की जगह पर हैं, पीटीआई के जो साथी हैं वो मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं उनके इंटरनल मामलात के अंदर पीटीआई के मुदाखलत नहीं करता, इसकी वजह से सब लोग इज्जत देते हैं, बट इट इज नथिंग डिस्टर्बिंग। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कायदे आजम लीग बन गई, और उस वक्त उनकी रिहाई के लिए भी जो तहरीक थी वो उनकी अहलिया ने, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा ने चलाई थी, और उस वक्त भी वो पार्टी भी इसी हालात का शिकार थी कि लीडरशिप पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, मुख्तलिफ बयान आ रहे थे। तो ये एक नेचुरल चीज होती है कि जब बहरान हो, आप हुकूमती जबर फेस कर रहे हों, तो इसके अंदर मुख्तलिफ नुक्ता है नजर होते हैं, बट आई बिलीव कि ये पाकिस्तान का सबसे हेल्दी साइन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर
कारकुन की आवाज को, लीडर की आवाज को, पार्लियामेंटेरियन की आवाज को ना तो दबाया जाता है और ना ही उनके इख्तिलाफ राय हक को पाने की कोशिश की जाती है। और मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिक रवैये के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये बहुत हौसला अफजा चीज है। साहब ज़रा साहब, इसमें ये जो जिस एहतजाज की बात आज अलीमा खानम साहिबा ने की और जिसका आपने कहा कि आप प्लान पहले दे चुके हुए हैं, इसमें इज इट पॉसिबल कि अलीमा खानम साहिबा इन डेज टू कम इसको लीड कर रही हो? सर मेरा तो ख्याल है अलीमा खानम साहबा वैसे भी अब हर जगह पर चूंकि तशरीफ ला रही हैं, हाई कोर्ट में भी होती है, उनको बिल्कुल एहतजाज में होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों की सारी इकट्ठे होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पिछले 1-1.5 माह के अंदर बहुत सा सबक हासिल हुआ है कि इख्तलाफात जो हैं पार्टियों के वो सोशल मीडिया पर नहीं जाने चाहिए। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लीडरशिप के दरमियान, कारकुन की तरफ से नहीं, उसने तो जाहिर है अपनी राय का इजहार लीडरशिप के जरिए इसी तरीके से पहुंचाना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो साथ आती हैं तो इसके अंदर तो कोई मुज़ायका नहीं है इसके अंदर। वैसे भी हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि कायदे आज़म के साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का रोल, फिर आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम के ऊपर नुसरत भुट्टो साहब का रोल, फिर आप देखिए मियां नवाज शरीफ के टाइम के ऊपर कलसूम नवाज साहबा का रोल। तो अगर मर्तबा भी को रोल आता है और खान साहब की बहनें वो रोल प्ले करती हैं तो इट्स नथिंग स्ट्रेंज और नथिंग न्यू बेसिकली। फेयर ना, बिल्कुल ठीक बात है। सरवर साहब स्ट्रेट अप मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, क्या वहां की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है? आपका वर्कर 24 घंटे की इस बहस में पड़ा हुआ है कि जी अली मीन गंडापुर साहब ने बजट इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर पास करवा लिया सिंस, तो उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। डू यू थिंक इज कॉम्प्रोमाइज्ड? नहीं, मेरा ख्याल है लफ्ज़ कंप्रोमाइज्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी हिकमत अमली में कोई फ्लॉ हो सकता है, इनसे कोई गलती हो सकती है। कोई भी इंसान गलती से पाक नहीं है, उससे गलतियां होती हैं, लेकिन ये कहना कि वो गद्दार हो गया या कंप्रोमाइज्ड हो गया, मेरा मिजाज भी ऐसा नहीं और मैं ऐसा नहीं करता। और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंटेरियंस हो, हर एक ने बहरहाल अपनी जगह पर कुर्बानी दी है और वर्कर की कुर्बानी लीडरशिप से ज्यादा है। ये भी मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ये पहली मर्तबा हुआ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आपके कि जब भी कोई हुकूमत गिरती है या गिराई जाती है तो फौरी बाद उसकी पार्टी तितर बितर हो जाती है। आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन की मिसाल आपके सामने है और कितने कितने बड़े नाम थे, राव सिकंदर इकबाल साहब, वो आई मीन दे टेक जस्ट लाइक 24 आवर्स। फिर मुस्लिम लीग नून की मिसाल आपके सामने है कि परवेज मुशर्रफ साहब के एरा में 24 घंटों के अंदर 12-13 लोग रह गए थे मुस्लिम लीग नून के अंदर, बाकी सब दीगर पार्टियों में चले गए थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस केपी के पंजाब असेंबली में एक भी नहीं टूटा, केपी के असेंबली में एक भी नहीं टूटा, सिंध असेंबली में एक भी नहीं टूटा, मरकज के अंदर आउट ऑफ 90 अगर सिर्फ आपके 4 लोटे हुए हैं और आपके अब ऑलमोस्ट 300 पार्लियामेंटेरियंस में से सिर्फ 400 लोटे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट उन पार्लियामेंटेरियंस को भी जाना चाहिए। हाँ, उनकी हिकमत अमली पर इख्तलाफ राय हो सकता है, इख्तलाफ होना चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, बट आई डोंट एग्री कि जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं उनमें से किसी को कंप्रोमाइज कहना चाहिए या किसी को गद्दार कहना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।